Assalamu alaikum, my dear friends. This is your Sheikh Fazan and welcome to my channel. Once again, welcome to my channel. So guys, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें। तो गाइस 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 थंबनेल और टाइटल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि गाइस आज का टॉपिक होने वाला है शाबाश कोलिजन्स के बारे में। सो क्या होता है कोलिजन्स? तो कोलिजन्स का मतलब होता है टक्कर। क्या होता है कोलिजन्स का मतलब? मैं कोलिजन्स नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा TAKKAR, टक्कर। कोलिजन्स का मतलब है टक्कर। अब टक्कर क्या होता है? टक्कर आप में से सबको पता होगा। जिस तरह एक बस एक गाड़ी को टक्कर मारती है तो वहां पे उसको हम बोलेंगे कोलिजन है। जिस तरह एक मतलब हम कैरम बोर्ड खेलते हैं, एक स्ट्राइकर एक पॉइंट को टक्कर मारता है, हम बोलेंगे कि ये एक कोलिजन है। गॉट इट? सो जहां पे टक्कर हो तो वहां पे कोलिजन हो। तो अब अगर आपके बोर्ड्स में एक छोटा सा सवाल आ सकता है, डिफाइन द टर्म कोलिजन। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा नोट बताता हूं। द टर्म कोलिजन refers to interaction between two bodies or particles due to which direction and magnitude of velocity of colliding bodies changes। ये आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप वहां से भी वीडियो को पॉज करके इस छोटी सी डेफिनेशन को लिख सकते हैं। ओके? और कोलिजन्स में अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, उस एक्सटर्नल फोर्स को हम कंसिडर नहीं करते हैं, बल्कि उस एक्सटर्नल फोर्स को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। दिस इज अ वेरी शॉर्ट एंड आई थिंक इतना ही है कोलिजन्स की मतलब इंट्रोडक्शन। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ओके, अब इस टक्कर को मिटाते हैं। देखिए मेरे पास दो बॉडीज, लेट्स कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मास m1 m2 एंड इसकी वेलोसिटी मैं कंसीडर करूं u1 एंड इसकी वेलोसिटी मैं कंसीडर करूं u2। बड़े आराम से बड़ी ध्यान से समझेंगे सारी बातों को, कोई जल्दी नहीं है। ओके, इसकी वेलोसिटी है u1, इसकी वेलोसिटी है u2। मैं मानूंगा कि u1 की जो वेलोसिटी है, u1 वेलोसिटी जो है वो बड़ी है, ज्यादा है एज कंपेयर टू u2। ओके, सो u1 इज ग्रेटर देन u2। तो सोचने वाली बात है कि जब u1 एंड u2 दो वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में है, और क्या है, u1 ग्रेटर देन है u2, जब माना कि ये बॉडी ऐसे चल रही है, ऐसे ऐसे, लेकिन u1 थोड़ी तेज आ रही है, तेज 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 तेज, तो एक टाइम आएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ये खत्म हो जाएगी एंड ये कोलाइड करेगी। माना इस पॉइंट पे हम ये मानेंगे कि इन दो बॉडीज ने कोलाइड किया। यहां पे जब ये पहुंचे दोनों बॉडीज, इसका मास m1 एंड इसका मास m2, इन्होंने क्या किया, दोनों बॉडीज ने, दोनों बॉल्स ने कोलाइड किया। तो यहां पे हो गया गाइस कोलिजन। अब इसने इसे इस डायरेक्शन में फोर्स दिया, m वाली बॉडी ने, लेकिन वेलोसिटी ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में थी। ओके, तो आफ्टर कोलिजन होगा क्या, ये जो एक बॉडी है दूसरी बॉडी है, अब इसकी फाइनल वेलोसिटी में मानूंगा v1, इसकी मैं मानूंगा v2, मास है m1 m2। ओके गाइस, अब मुझे आप ये बताइए कि आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन u1 इज ग्रेटर देन u2, द जिस बॉडी m1 मतलब m1 बॉडी के पास ज्यादा वेलोसिटी थी, आफ्टर कोलिजन किस वाली बॉडी के पास, किस वाली बॉल के पास ज्यादा वेलोसिटी होगी? अब ये भी अपना फोर्स पे दे रहा है, इसकी ऑलरेडी वेलोसिटी मतलब इसी डायरेक्शन में थी। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, u2 इज ग्रेटर देन v2 इज ग्रेटर देन v1। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। ठीक है गाइस? ओके, तो क्या है कि दिस इज द बिफोर कोलिजन, दिस इज बिफोर कोलिजन एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन। ओके, सो दिस इज बिफोर कोलिजन एंड ये यहां पे हो गया कोलिजन। ओके, क्या यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है? एक बॉडी है जिसका मास m1 है, m2 वेलोसिटी u1 u2, आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी v2 v1 v2। ओके, अच्छा गाइस, अब मुझे आप ये बताएं कि मैंने जो ये कोलिजन, छोटा सा कोलिजन आपको दिखाया दो पार्टिकल्स का या दो बॉल्स का, तो मुझे आप ये बताएं कि इसमें से फिजिक्स के कौन कौन सी मतलब पैरामीटर्स, कौन कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। गौर से देखिए, गौर से। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व है। वन इज मास ऑफ द बॉडी एंड द सेकंड इज वेलोसिटी। कौन कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व है? वन इज मास
एंड द सेकंड इज वेलोसिटी। यही दो है कि और कोई है? मुझे तो यही दो दिख रही है। ओके, मुझे अब आप ये बताएं कि इन दो क्वांटिटीज से, इन दो पैरामीटर से फिजिक्स की कौन कौन सी फॉर्मूलाज बनती है, कौन कौन सी इक्वेशंस बनती है, बताइए जल्दी। तो मुझे ये समझ आया कि इन दो से हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बनती है, क्योंकि हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी होती है बराबर हाफ ऑफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी में मास और वेलोसिटी इन्वॉल्व है। और किसी में है, और किसी में है, जल्दी से याद करो। हाँ सही बात, किसी ने सही बोला, मोमेंटम। और किस में है? मोमेंटम भी होता है मास इनटू वेलोसिटी। ओके, इट मींस इसमें दो पैरामीटर्स इन्वॉल्व थे, मास एंड वेलोसिटी। एंड मास और वेलोसिटी हमारे पास फिजिक्स में बनती है काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। इट मींस कंक्लूजन में मास, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम भी इन्वॉल्व है। तो कैसे इन्वॉल्व है मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, ठीक है गाइस। तो अगर आपको यहाँ तक कुछ लिखना है, डायग्राम बनाना है, तो आप ये बनाए। ओके ओके गाइस, मैं इसे थोड़ा बहुत यहाँ तक रब करता हूँ। ओके, नाउ put the dust on this now। अगर मैं आपको बोलूंगा कि बिफोर क्लूजन जिस बॉल के पास मास m1 है, मुझे बताइए कि इसके पास मोमेंटम कितना होगा। आप बोलोगे कि मोमेंटम होता है बराबर मास इनटू वेलोसिटी। इसका मास है m1 एंड इसकी वेलोसिटी है u1। अच्छा, मैं आपको ऐसे ही बोलूंगा कि m2 वाली के पास कितना, सिमिलरली इसके पास कितना होगा m2 u2। ओके, कितना मोमेंटम m2 u2। इसी तरह से आफ्टर क्लूजन कितना होगा, वो होगा m1 v1 एंड इस वाली बॉडी के पास होगा, इस वाली बॉल के पास होगा m2 v2। क्या ये वाली बात सबको क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट, ये बात सबको समझ आ गई? अच्छा, अब अगर मैं आपको बताऊं या बोलूं या पूछूं कि मुझे बताइए इस सिस्टम के पास, जब ये दो बॉल्स है ना, तो इनको मैं सिस्टम कहूंगा। तो मैं बोलूंगा कि सिस्टम बिफोर क्लोजर सिस्टम का कितना मोमेंटम है। तो बहुत ही सिंपल बात है, इन दो को ऐड करो, ये बनेगा मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर क्लोजन। इसी तरह से आफ्टर क्लोजन कितना होगा, इन दो को ऐड करें, हमारे पास मिलेगा मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर क्लोजन। ओके ओके, क्या आप सबको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पता है? वो बहुत इजी लॉ है, 9th में हमने पढ़ा होगा, पढ़ा है। तो वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, वहां पे हम ये पढ़ते हैं कि अगर अगर मैं उसको मैं उसे समझाऊंगा आपको, मतलब थोड़ा वो रिमाइंड करूंगा, वो हमें यहाँ पे नहीं पढ़ना है। देखिए, अगर हमारे पास दो बॉडीज है, अगर हमारे पास मतलब दो बॉडीज है, उन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, नेग्लेक्ट, हम तो यहाँ पे ऑलरेडी एक्सटर्नल फोर्स नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो जब दो बॉडीज का एक्सटर्नल फोर्स हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो वहां पे क्या है, तो हम बोलते हैं कि जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा। मोमेंटम कंजर्व्ड है, विच मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय कंजर्व? मोमेंटम इज कंजर्व, वेरी सिंपल, विच मीन्स मोमेंटम बिफोर क्लूजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर क्लूजन। देखिए क्या है, इट मीन्स m1 u1 प्लस m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. The momentum is, it means momentum is conserved. So whenever there is collision, momentum is conserved, because in collision we neglect external forces. Okay 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 guys, तो ये आपको साथ साथ आप लिखिए। अच्छा, अब अगर मैं बात करूंगा एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम बिफोर क्लोजन क्या होगी, वो होगी हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर। आफ्टर क्लोजन क्या होगी, वो होगी हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर। So kinetic energy before collision is this, and after collision is kinetic energy is this. Okay, I hope you guys understand this thing also. Okay okay, now now guys, अब मैं और बातें करता हूं। देखिए गाइस, देखिए गाइस, मैंने एक बॉल ली, अब
मैंने उसे कुछ हाइट पे रखा, माना मैंने 5 मीटर्स की हाइट पे रखा। जब मैंने इस बॉल को 5 मीटर्स की हाइट पे रखा, मैंने इसे ड्रॉप किया, मैंने इसे छोड़ा, एंड इसने वेलोसिटी गेन की 10, ठीक है। एंड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब इसने ग्राउंड के साथ स्ट्राइक किया, जब इसने ग्राउंड के साथ कोलाइड किया, तो ये उछल के वापस आई, ये बाउंस बैक होके वापस आई। तो मुझे ये बताना है कि इसकी वेलोसिटी मैंने चेक की, तो इस बॉल की वेलोसिटी 10 ही वापस आ गई। मैंने 10 की मतलब इसने 10 वेलोसिटी गेन की थी, अब 10 वेलोसिटी से ही वापस आ रही है। मैंने जिस हाइट से इस बॉल को छोड़ा था, ये इसी हाइट पे वापस आ गई। तो क्या समझ में आया कि यहां पे कोई एनर्जी लॉस नहीं हुआ। जिस कोलिजन में कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, उस कोलिजन को हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। क्या बोलेंगे गाइस? उसको हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। बेसिकली हमारे पास कोलिजन्स के दो टाइप्स हैं, वन इज इलास्टिक एंड सेकंड इज कॉल्ड एज इन इलास्टिक कोलिजन। तो बात समझ में ये आई। मैंने बोला पहली बात, अगर मैं इलास्टिक कोलिजन की बात करूं कि एनर्जी लॉस इज जीरो, एनर्जी लॉस इज जीरो, या ऐसे बोलेंगे कि एनर्जी इज कंजर्व्ड। लेकिन कौन सी एनर्जी है यहाँ पे? काइनेटिक एनर्जी। तो ऐसा हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्या मतलब कंजर्व्ड? काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। आपको ये बात समझ आई? जैसे मैंने एक बॉल को नीचे ड्रॉप किया, तो उसकी जो वेलोसिटी पहले थी वही वेलोसिटी बाद में भी थी। उसका जो मास पहले था, मास तो खैर चेंज नहीं होगा। इसकी जो पहले वेलोसिटी थी आफ्टर क्लूजन भी जब हमने देखा, उसकी वेलोसिटी वही थी। तो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, व्हिच मींस हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर इज प्लस हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर। इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड। नाउ मैंने बोला अभी कि जब कोलिजन होगा, चाहे वो किसी भी टाइप का कोलिजन हो, वहां पे मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व है। पॉइंट नंबर 2 में यहां पे लिखूंगा मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। मोमेंटम ऑफ कंजर्व्ड मतलब क्या? which means m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 v1 plus m2 v2. Okay, so this is elastic collision. What is elastic collision? Elastic collision when kinetic energy is conserved, when energy is conserved, energy loss is zero. या हम ऐसे बोल सकते हैं kinetic energy before collision is equal to kinetic energy after collision. And इसके लिए ये मैंने expression भी दी। अब momentum is also conserved, चाहे elastic हो inelastic हो, momentum is conserved। ये बात आप याद रखेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक आप सबको क्लियर है? यहाँ तक आप सबको क्लियर है? चलिए 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 चलिए, अब करते हैं बात दूसरे टाइप ऑफ collision की। देखिए फ्रेंड्स, अब मैंने क्या किया, अब मैंने एक बॉल को सेम हाइट पे रखा, 5 मीटर्स की हाइट पे रखा। जब मैंने इस बॉल को ड्रॉप किया, इसने भी कितनी वेलोसिटी गेन की? 10 वेलोसिटी गेन की। जब इसने ग्राउंड को हिट किया, मैंने देखा कि जब ये उछली, इसकी वेलोसिटी 10 नहीं थी, इसकी वेलोसिटी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 कुछ भी थी, ओके। लेकिन 10 से नीचे थी। तो मुझे समझ में आया कि जिस हाइट पे मैंने इसे रखा था, ये उस हाइट पे वापस नहीं आई, विच मीन्स वहां पे एनर्जी लॉस हो गई। विच मीन्स वहां पे क्या हो गया? एनर्जी लॉस हो गई। जब एनर्जी लॉस होगी, अच्छा मैंने बोला कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पहले वीडियोस में मैंने बताया। अच्छा, तो ये एनर्जी लॉस होगी तो किधर चली जाएगी एनर्जी? देखो, जब ये स्ट्राइक करेगी ना, तो वहां पे कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ, जैसे स्ट्राइक करेगी इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी में चली जाएगी, कुछ मतलब जिस तरह मैंने इसे साउंड एनर्जी में चली जाएगी, इसी तरह से कुछ एनर्जी हीट एनर्जी में चली जाएगी। तो एनर्जी हम मतलब खत्म नहीं हो सकती है, वो कन्वर्ट हो सकती है वन फॉर्म ऑफ अनदर फॉर्म ऑफ, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो हमने यहाँ पे ये बात समझी कि एनर्जी मतलब यहाँ पे लॉस हो गई। जिस हाइट से हमने बॉल को छोड़ा, वो उस हाइट तक वापस नहीं आई, उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। नंबर सेकंड टाइप ऑफ कोलिजन, उसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। ओके गाइस, तो क्या समझ में आया कि इन इलास्टिक कोलिजन क्या है? एनर्जी लॉस क्या है, कितना इसमें एनर्जी लॉस इज नॉट इक्वल टू जीरो, और हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड।
कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ पे एनर्जी लिखता हूँ, एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, या ऐसे लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0, विच मीन्स हाफ ऑफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू हाफ ऑफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 का स्क्वायर। गॉट इट? अच्छा, इनइलास्टिक क्लूजन है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड एंड काइनेटिक एनर्जी इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो पता ही है। अब मैंने बोला कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम तो बाबा क्या रहेगा? कंजर्व ही रहेगा, मोमेंटम इज कंजर्व्ड। उसकी आप वही इक्वेशन वापस लिखना, m1 ये लिखना m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 u2। ओके 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 ओके, लिखना है किसी को तो लिख के वीडियो को पॉज करे, जल्दी से नोट करे। चलिए मैं इसे रब करता हूँ। तो गाइस 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 गाइस, अब मैंने क्या किया, मैंने बॉल छोड़ी। अब मेरे दिमाग में कुछ डिफरेंट आइडिया आया। क्या आ गया? मैंने बोला कि मैंने बॉल छोड़ी, मैंने समझा कि एक टाइप ऑफ क्लोजन इलास्टिक है और एक इन इलास्टिक है। अब मैंने एक आटे का गोला लिया। क्या लिया? आटे का गोला, समझ गए ना, जैसे रोटियां बनती है। तो अब मैंने उसे कुछ इसी हाइट पे रखा, 5 मीटर्स की हाइट से। मैंने उसे छोड़ा, उसने भी वेलोसिटी 10 गेन की। अब 10 वेलोसिटी से उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया एंड जब उसने ग्राउंड को स्ट्राइक किया वो ग्राउंड के साथ चिपक ही गयो, वापस नहीं आयो। उसने बोला मैं वापस नहीं आने का। ठीक है, तो अब वो आटे का गोला ग्राउंड के साथ चिपक गया। तो ये कौन सा टाइप ऑफ वेलोसिटी, ये कौन सा टाइप ऑफ कोलिजन है? उसको हम बोलते हैं दिस इज एक्सट्रीम केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। दिस इज आटे का गोला इज extreme case of inelastic collision. आटे का गोला is extreme case of inelastic collision. Got it guys? Okay. अब inelastic में और एक बात है कि perfectly inelastic collision हम किसे कहते हैं? perfectly inelastic collision। चलिए वो भी मैं समझाता हूँ। perfectly inelastic, देखिए इसको हम बोलते हैं perfectly inelastic collision। किसे कहते हैं? देखिए गाइस, perfectly inelastic collision किसे कहते हैं? देखिए एक बॉडी यहां से आ रही है, ये यहां से आ रही है m1 and this is velocity u1, this is m2, this is velocity u2। नाउ यहां पे आने के बाद ये क्या करेगी? कोलाइड करेगी। ठीक है गाइस, तो जब ये दो बॉडीज कोलिजन करेगी तो यहां पे क्या होगा? नंबर 1, यहां पे जो एनर्जी लॉस होगा ना, एनर्जी लॉस जो यहां पे होगा, एनर्जी लॉस इज मैक्सिमम, वो सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस होगी। ओके, लेकिन जब यहां पे क्या होगा? एनर्जी लॉस होगा। अब यहां पे मजे की बात पता है क्या है? जब दो बॉडीज कोलाइड करती है ना, फिर चाहे वो इस डायरेक्शन में जाए, यहां पे जाए, वो कुछ डिफरेंट केसेस है, तो ये दोनों अब एक दूसरे के साथ मतलब मिल के चलती है। अब दो, जो इस वाली बॉडी के पास m1 m2 के पास वेलोसिटी, अब इन दोनों के पास एक ही वेलोसिटी होती है, माना कि वो v है फाइनल वेलोसिटी। अब इसके पास v1 v2 नहीं है, अब इन दो बॉडीज के पास एक ही वेलोसिटी होती है। ठीक है गाइस, तो मैंने बोला कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन इज अ कोलिजन इन विच एनर्जी लॉस इज मैक्सिमम एंड जो दो बॉडीज होती हैं जो कोलाइड करती हैं वो एक ही वेलोसिटी से फिर आफ्टर कोलिजन चलती है। तो फिर ये फिर एक ही वेलोसिटी से चलती है। ओके, लेकिन इसमें भी मैंने बोला जो भी कोलिजन है इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इसमें भी जो m1 u1 प्लस m2 u2, वो मोमेंटम इज कंजर्व्ड, व्हिच मींस m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई करेंगे v, क्योंकि वेलोसिटी तो इस टाइम दोनों पार्टिकल्स की, दोनों बॉडीज की एक ही है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैंने बोला कि कोलिजन, इसके टाइप्स इलास्टिक, इनइलास्टिक कोलिजन एंड हाँ,
जो मैंने बोला ना आटे का गोला, सॉरी उसमें मैं एक बात आपको बताना भूल गया कि जो आटे का गोला मैंने बोला कि दैट इज एक्सट्रीम केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन, एंड उस टाइप ऑफ कोलिजन को हम बोलते हैं प्लास्टिक कोलिजन। क्या बोलते हैं गाइस? प्लास्टिक कोलिजन। अच्छा, प्लास्टिक कोलिजन ये कोई थर्ड टाइप नहीं है, इट इज एक्सट्रीम केस ऑफ इनइलास्टिक कोलिजन। अच्छा, प्लास्टिक हम इसे क्यों कहते हैं? बिकॉज प्लास्टिक का मतलब ये है, मतलब चिपक जाना, ठीक है? तो इस तरह इसीलिए हम इसे बोलते हैं प्लास्टिक कोलिजन। ओके, सो इस तरह हमने आज की वीडियो में पढ़ा कोलिजन, उसके टाइप्स, इलास्टिक, इनइलास्टिक।